राधे राधे दोस्तों। अब 18वें अध्याय का फल, महात्मा और पूरा अध्याय। आज गीता पूर्ण हो जाएगी। गीता जो भी हमने अपने पितरों के लिए पढ़ी है और सुनी है तो सबका कल्याण होगा। और फिर उसके बाद हमारी दुर्गे माता की पूजा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों गीता ज़रूर सुनना। अगर आपको अभी टाइम नहीं मिला है तो मेरी तो बिल्कुल सादा ही बोली है तो आपको अच्छी लगेगी ज़रूर। अगर आप अपना काम करते रहिए, घर में ऐसे चला दीजिए तो सुनते रहिए आप कभी भी, तो बहुत ही फलदायक है। और आप ये कंप्लीट कर लेना अमावस्या की दिन, इस पूरे अध्याय को जरूर सुन लेना, बहुत ही फलदायी। ये समझ लीजिए पितरों में ये पढ़ी है मैंने अपने मन से, दिल से, कान्हा की भक्ति से ये आपको सुनाई है पढ़ के, अपने पितरों के लिए और आपके लिए। ये जन्म बहुत अनमोल है। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी गृहस्थी के साथ साथ, अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है गीता पढ़ना। गीता से बहुत उद्धार होता है। नहीं कहते गीता जैसी हाथ में आती है, कृष्ण कहते हैं ये समझ लो कि तुमने मेरे हाथ में अपना हाथ दे दिया है। कृष्ण ये वचन देते हैं। और कृष्ण का जो अच्युत नाम है, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, ये बिल्कुल ऐसा हाथ है जो कभी ना छोड़ने वाला, कभी वचन ना तोड़ने वाला। ये वचन तोड़ते नहीं है, अपना वचन निभाते हैं। और क्यों ना निभाएं, क्योंकि हम इनके ही तो हैं, इन्हीं की तो पेट से जन्मे हैं हम। इन्होंने ही तो हमें भेजा है। यही तो हमारे कामों को देख देख के कि मेरे सारे बच्चे क्या कर रहे हैं इस जगत में, क्षीर सागर में मगन रहते हैं। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इसी को देख के ये इन्होंने सोचते सोचते सोचा क्षीर सागर में मैं अकेला हूँ लक्ष्मी जी के साथ, एक से अनेक हो जाऊँ, देखूँ कैसी दुनिया बसाई। दुनिया बनाने वाले क्या तूने दुनिया बनाई, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो दोस्तों ये जन्म बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। इसको बिल्कुल आप, अगर हमारे मुंह से इनका नाम निकल रहा है, राम कृष्ण, और अगर हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, काम करते करते इनका कीर्तन कर रहे हैं। दुर्गे माता का तो घर घर में कीर्तन होता है, मैंने देखा है। सब पागल दुर्गे माँ के पीछे ऐसे नाचती है, गौरी का पल्लू लटके के, बहुत ही मस्त कीर्तन करती हैं सब। तो लेकिन ये सब जब तक तो ये हमारा सोने का, हीरे का बदन है, शरीर है। जब तक हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, माँ का नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं परमेश्वर का, तब तक तो ये हमारा हीरे का है, रतन वाला शरीर है, सोने का है। और जब हम इसका नाम नहीं लेते, जब हमारी आत्मा चली जाती है परमात्मा में, तो ये मिट्टी का हो जाता है। मिट्टी तो फिर भी खुशबू, बारिश होती है तो कितनी खुशबू आती है, लेकिन इस मिट्टी में से बदबू आ जाती है। अपने कितने प्यारे प्यारे होते हैं दोस्तों, मरने के बाद 24 घंटे अगर डेड बॉडी पड़ी रहे तो इतनी बदबू आ जाती है कि घर वाले सोचते हैं जल्दी ले चलो, बदबू आ गई है। नाक में भी कॉटन लगा देंगे, कान में भी लगा देंगे, कोई कीड़ा ना आ जाए, ये ना जाए। तो ये बिल्कुल ही मिट्टी है अगर हमारे मुंह के अंदर राम नाम नहीं है, कृष्ण नाम नहीं है। अच्छा ये शरीर ग्रहण करने की आदत है। इस शरीर को बहुत अच्छा ग्रहण करता है, अच्छा खाता है, अच्छा सूंघता है, अच्छा देखता है तो आँखों से अच्छा देखता है, लेकिन आँखों से कीचड़ कितनी गंदी निकलती है। मतलब अच्छा ग्रहण करके और शरीर सब कुछ गंदा निकालता है अंदर से। अच्छा देखता है तो आँखों से कितनी गंदगी निकलती है, अच्छा सूंघता है तो भी नाक से देखो कितनी गंदगी निकलती है। अच्छा भोजन खाते हैं, स्वादिष्ट कलाकंद और मिठाइयाँ और पिज़्ज़ा और ये कितनी अच्छे पकवान खाते हैं, तो देखो खाने के बाद क्या हो जाता है, क्या बनता है पेट के अंदर। और अच्छा पहनते हैं फिर भी शरीर सूख जाता है। तो इसका एक ही मतलब है कि राम राम बोलो, जब तक हम में होश है, जब तक ये सांस है, तब तक कुछ ऐसा बोल ले कि ये मिश्री घुल जाए मुंह के अंदर। अगर खाने के बाद गंदा निकले तो कोई बात नहीं, जब हम राम बोले तब तो हमारे अंदर मिश्री घुल जाए, तब तो हमें यहाँ पे कंठ में अमीर रस मिल जाए, अमृत रस मिल जाए। ये जन्म बड़ा अनमोल रे, ये जन्म बड़ा अनमोल रे, इसे मिट्टी में न रौंद रे,
अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जन्म बड़ा अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रौंद रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जन्म बड़ा अनमोल रे, मिट्टी में ना मोल रे। नेक कमाई कल बंदे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, अब की मिली है फिर न मिलेगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। दोस्तों, हम सबको तो विवेक दिया है, हमें पता है भजन करने से किसी का सुन ले, लेकिन ये जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये तो 24 घंटे सुबह 4 बजे इनकी सबकी आंख खुल जाती है। 4 बजे से ही कृष्ण को देखते ही नहीं, कृष्ण हर समय दर्शन देते हैं और उसे कृष्ण से कहते हैं, प्रभु अब के आपने हमें जानवर बना दिया, अब के तो पुरुष मतलब जीव मनुष्य का जन्म दे देना, फिर तेरा भजन करेंगे। इतना वचन, हम अपना वचन कैसे तोड़ देते हैं, और तोड़ क्या देते हैं, भगवान की माया ही भुला देती है। अंदर हम 9 महीने माँ के पेट के अंदर भजन करते हैं कि बाहर निकालो प्रभु, इसमें से नरक ही होता है पेट के अंदर, और तो हम तेरा भजन करेंगे, लेकिन रुला के बच्चे को भुला देते हैं। तू सत्संग में जाया कर, कृष्ण की गीता सुनाया कर। तू सत्संग में जाया कर, कृष्ण की गीता सुनाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान उसी का लगाया कर। तू सत्संग में जाया कर, कृष्ण की गीता सुनाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, उसी का सुमिरन किया कर। जन्म बड़ा अनमोल रे, मिट्टी में ना रौंद रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान इसी का लगाया कर। ये जन्म बड़ा अनमोल रे, मिट्टी में ना तोल रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म बड़ा अनमोल रे, है ना। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जन्म बड़ा अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रौंद रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, मिट्टी में ना रौंद रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। 18वां अध्याय आज पूर्ण हो जाएगी गीता, बल्ले बल्ले। फिर अब अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे महाबाहो, हे केशव, मैं सन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। सन्यास किसे कहते हैं और त्याग क्या है? हे कृपा निधान, मुझे इन दोनों का भेद अलग अलग बताइए। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना वाले सभी कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग सन्यास कहते हैं, और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोषयुक्त जानकर धर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान, तप और आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग कहते हैं। हे भारत, आज अर्जुन को भारत कह दिया। हे भारत, त्याग के विषय में जो मेरा निश्चय है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं, यज्ञ, तप और दान। आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। ये कर्म सदैव करने योग्य हैं। ये कौन थे? ये कर्म 3 ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करने चाहिए। यही मेरा निश्चय मत है और यही उत्तम भी है।
अपने नैतिक कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोह बस ऐसा किया जाए तो उसे तामस त्याग जानो। कर्म दुखप्रद है यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है उस त्याग का फल नहीं मिलता, यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता, सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान और मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी भी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिनको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसे राजस ज्ञान समझो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण तत्व के अर्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे और अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नियत किया जाता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरों की पीड़ा और पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धर्म, उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय का बंधन व मोक्ष को जानने वाला सात्विकी है। जिसे धर्म, अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजस बुद्धि है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाचित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राणी और इंद्रियों की क्रियाएं ठीक चलती हैं वह सात्विकी है। जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म का काम अर्थात अर्थ को धारण करता है उसकी वृत्ति राजसी है। जिस वृत्ति से मूर्ख जन निंद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वह तामसी वृत्ति है। हे भारत, अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिनके अभ्यास से चित्त रमता है और दुखों का अंत हो जाता है वही सात्विक है। जो आरंभ में विष और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है, जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामस है। प्रकृति से इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल या देवलोक में नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। पहले ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया सुन। इंद्रियों का जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान और विज्ञान, परमेश्वर का जानना और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। शूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से न भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना,
यह क्षत्रियों के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्य के स्वाभाविक धर्म क्या है? खेती करना, वाणिज्य, व्यापार और गौरवों की सेवा करना, यह वैश्यों के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के स्वाभाविक धर्म सुन। 3 वर्णों की सेवा करना, जो मिल जाए उसी में संतोष रखना, यह शूद्र के स्वाभाविक धर्म कहे गए हैं। हे पार्थ, मैंने ये 4 वर्णों के स्वाभाविक धर्म कहे हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वभावक ही भली सिद्धि को पाता है। अब यह सुन, जो अपने अपने कर्मों में दृढ़ रहते हैं उसका क्या फल है? परम ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता है, जो सब में रमा हुआ है, अविनाशी है, वे उसे प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, ये 4 वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबका अपने अपने धर्म का पालन करने से कल्याण होता है। जो कोई अपने धर्म को तुच्छ और दूसरों के धर्म को श्रेष्ठ समझे, तब भी उसके अपने धर्म में ही कल्याण देना होता है। पराया धर्म इसमें कोई सहायता नहीं करता। अपना धर्म ही मुक्ति का दाता है। यह मैंने 4 वर्ण के धर्म कहे। अब 3 पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से 4 अवगुण कट जाते हैं। प्राणी सहज पद को प्राप्त होता है, इसको 4था पद कहते हैं। इसे सहज पद, तुरिया पद या सप्त पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं उनको किसी कर्म के त्यागने का दुख नहीं, और जो सतपद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे उसका बड़ा दोष है। सतपद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, तिस निर्मल अग्नि में यदि धुआं वाली लकड़ी डाल दें तो वह सारी निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। वैसे ही 4थे पद वाले को कार्य आरंभ करना भी दोष है। कर्म को आरंभ करना सतपद को बिगाड़ देता है। इसी कारण जो तुरिया पद में लीन हुआ तो इसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं कहा। अब उस प्राणी के लक्षण सुन जो 4थे पद में लीन हुआ है। मुख्य लक्षण यह है कि किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। वह निष्कामी सिद्धि है, निष्कर्मी सिद्धि है, सिद्ध है। इस सुख के समान दूसरा कोई सुख नहीं। इसी कारण से उसकी कोई इच्छा नहीं, सो वह किस सिद्ध को प्राप्त हुआ है? हे कुंती नंदन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त हुआ है। बुद्धि निर्मल हुई, परमेश्वर परम ब्रह्म में जिसका दृढ़ निश्चय हुआ है, और जो संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और नहीं स्वयं किसी से बात करता है, न किसी के साथ प्रीति है, न चतुरता है, एकांतवासी जो मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है, एकांतवासी है। जब किसी के साथ हैं तो कृष्ण की बात करें तो भी एकांतवासी, और जब हम अकेले हैं तो कृष्ण से बात करें ये भी एकांतवासी है, और जब हम सो रहे हैं तो कृष्ण का ही सिमरन करें ये भी एकांतवासी है। मन से संसार की चिंता नहीं, जो नित्य निरंतर मेरे ध्यान में रहता है और संसारी मनुष्यों के संग नहीं करता, जिब्या से बात नहीं करता, वह सारे संसार से वैराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्म के लोग, नीचे शेषनाग के लोग परम सुख को तृण के समान जानता है, इसी का नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध उनका त्यागी इनमें रमता नहीं, और भोजन साधन से ज्यादा कुछ अधिक नहीं रखता, इसका नाम त्याग है। जो छयों विकार त्यागे, किसी वस्तु के साथ मोह ममता ना रखे, ऐसा जो सत्पुरुष है वो देह के साथ होते हुए भी मुक्त है। वह कैसा हो जाता है? ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के 3 गुण सो काटे गए हैं। जब 3 गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था वैसा ही ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब जिसका आत्मा ब्रह्म हुआ, तब गई वस्तु की चिंता ना कर, अनहोई वस्तु को पाने की वांछा ना कर, सब भूत प्राणियों को समान दृष्टि से देखे। इन लक्षणों का पुरुष तुरिया पद को पाता है, तब मेरी भक्ति यह है। जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है सो मेरा भक्त कहलाता है। तुरिया पद में लीन हुआ, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, ऐसा भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु को ही माने, बड़ाई महत्ता का ब्रह्मबोध विचार इसको जाने, बस इससे और महात्म नहीं है। हे पार्थ, इस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम राम को सिमरे। हे अर्जुन, क्षण क्षण पल पल तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का जप किया
जब किया सो जब तक मनुष्य देह में बसता है तब तक परम शांति और सुख में मग्न रहता है और देह को त्यागने के बाद मेरे परम निधि अविनाशी पद में जा लीन होता है। यह चौथे पद अर्थात तुर्य शांति पद के लक्षण कहे, जिसने भजन रूप अमृत का स्वाद चखा है और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होते हैं। इसी कारण हे अर्जुन, तू मन का निश्चय चेता मेरे मन में रख, मेरे साथ ही प्रीति रख। बुद्धि का निश्चय चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जावेगा, और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे मैं युद्ध नहीं करता तो तेरा कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है जैसा तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं वे सब स्वभाव के वंश हैं, स्वभाव किसी के बस में नहीं। जो तू कुटुंब के मोह में पड़ा है, यह कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे युद्ध अवश्य कराएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, सो अवश्य कर। जीवों को मोह के यंत्र का पर ही बैठाकर सबको भरमाता है। इस प्रकार सब भावों से तू ईश्वर की शरण में जा, परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होवेगा। हे अर्जुन, यह परम गुप्त ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने भी मार्ग मेरे पाने के हैं सो सब तेरे प्रति कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है। ये हम सबके लिए बोल रहे हैं अब कृष्ण। जितने भी मार्ग मेरे पाने के हैं सब तेरे प्रति कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है और तुम सब मेरे परम सखा हो। तेरी बुद्धि तेरे मेरे चरणों में साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह ऊपर कहा हुआ भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा कि कृष्ण है सु जो सब कुछ दृढ़ होगा, तब सब भक्तों से मुझे तू प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये हम सबसे भी कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जो अर्जुन को सुना रहे हैं, और जो भी मेरी गीता पढ़ता है वो समझ ले कि वो उस समय अर्जुन है, उसको भी मैं परम भक्ति दे रहा हूँ। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुझे कहा है सो तू इसे ऐसे लोगों से सुनाना, ऐसे लोगों को ना सुनाना जो मेरी भक्ति से विमुख हैं। कृष्ण इसमें यह कह रहे हैं उनको नहीं सुनाना जो विमुख है। लेकिन मेरा मानना कुछ और है कि हमें क्या पता कौन विमुख है और कौन नहीं है। हमारा काम है कि हमें सुनाना। क्या पता गलती से उसके दिमाग में आ जाए वो नाम कृष्ण का, क्या पता दिमाग में बस जाए कृष्ण, कल्याण हो जाए। तो कृष्ण माफ करना, हमें नहीं पता कौन योग्य है कौन नहीं योग्य है, हम तो सबको सुना रहे हैं। जो मेरी भक्ति से विमुख है, जिनको सुनने की श्रद्धा ना हो, जो मेरा गुह ज्ञान और मेरे भक्त को सुनावेगा वो मुझे भक्ति सहित प्राप्त होगा। जो भक्त सुनेंगे वो तो तुरंत कल्याण कर लेंगे, अपना दिल से सच्चा मानेंगे हाँ गीता में जो कुछ कृष्ण ने कहा है सब कुछ सच है, तो वो मुझको प्राप्त हो जाएगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष मुझे प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। ऐसा कोई प्राणी ना पीछे हुआ है ना आगे होगा। जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का पाठ भी करेगा, जो कोई गीता जी का एक श्लोक का भी पाठ करेगा उसका फल सुन। सब युगों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है उसे उसका फल प्राप्त होगा। मैं उसे पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। अब कृष्ण कह रहे हैं कि जो पाठ करता है मैं उसके निकट ही खड़ा होता हूँ। मेरे तो अब आगे भी बैठे और पीछे भी खड़े हैं, बल्ले बल्ले। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वो तत्काल बोलता है, वैसे ही गीता का पाठ करने वाले के निकट जाके खड़ा हो जाता हूँ। और जो इसे भावार्थ सहित सुनावे उसकी महिमा क्या कहूँ, व्याख्या करके सुनावे। हे गीता का पाठ करने वाले के निकट जा खड़ा होता हूँ, और जो इसे भावार्थ सहित सुनावे तो उसकी तो महिमा क्या कहूँ। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों के अगोचर हैं, वैसे ही गीता के अर्थ करने वालों की महिमा वचनों के अगोचर हैं। और सुनने वाला इसको सत्य मानकर श्रवण करे, वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रचित्त होकर सुना है, अतः तेरे
मन में जो अज्ञान मोह था उसका नाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत, हे अविनाशी पुरुष, हे भगवान, तेरी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई। मेरे मन में जो संदेह थे उनका भी नाश हुआ और आपके कमर मुख से युद्ध करने की आज्ञा हुई कि सो युद्ध करता हूँ। युद्ध के लिए तैयार हो गए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों का अद्भुत संवाद सुनकर समझकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए। जो व्यास जी ने दिव्य दृष्टि मुझे दी सो उनकी कृपा से ज्ञान मैंने कहा है, सो यह गुप्त से भी गुप्त है। योगीश्वरों की ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो गीता ज्ञान निकला है तिसका विचार करके परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ। और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया उसका विचार कर परम हंस और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है उसी ओर लक्ष्मी है, उसी पक्ष की जय होगी। मेरा विचार यही है, तू निश्चय कर जान कि जिस पक्ष की ओर श्री कृष्ण जी है ऐसा परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तुम्हारे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय जानो। इति श्रीमद् भगवद गीता सुन निषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग, ये संन्यास योग है। नामाष्टो 10 अध्याय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे कृष्णा। स्वागत कृष्णा आपका। हे गोविंद आपकी जय हो, हे कृपालु आपकी जय हो, हे दीनानाथ आपकी बारंबार जय हो। 18वें अध्याय का महात्म्य दोस्तों इस प्रकार है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कराज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गायों में कपिला कामधेन, वैसे ही सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। 18वां अध्याय सबसे श्रेष्ठ अध्याय। इसका फल सुनो। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी। सभी बड़ी प्रसन्नताओं में बैठे थे। इतने में पार्षद एक चतुर्भुज रूपधारी को लाए और सब देवताओं के सामने इंद्र से बोले, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुत इंद्र ने प्रणाम किया, उस तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखकर बताएं इसने कौन सा पुण्य किया है जो इंद्रासन का अधिकारी प्राप्त हुआ है। बृहस्पति जी बोले, मेरे जानने में तो इसने कोई पुण्य व्रत दान नहीं किया, विशेषकर ठाकुर मंदिर भी नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं खुदवाए, किसी को अभयदान नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा इंद्र, बृहस्पति और ब्रह्मादि सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना पूर्वक पूछा, हे स्वामी, दास सहायक, भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज रूप तेजस्वी रूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठा, उसको बिठा दिया। हे प्रभु, वह कौन है? उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इंद्रासन का अधिकारी बना? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू डर मत, अपना राज कर। इससे बड़ा बुझे उत्तम पुण्य हुआ है कि इसका नियम था, नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोग की तृष्णा थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा दी, पहले इसे ले जाकर इंद्र लोग भोगावो, तब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सायुज भक्त मुक्ति को पहुंचा दो। इस प्रकार हे लक्ष्मी, वह इंद्र के सुख भोग कर श्री भगवान की कृपा से सायुज मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। शिव जी बोले, हे पार्वती, ये 18वें अध्याय का महात्मा था जो मैंने तुम्हें सुनाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दोस्तों, क्योंकि आज 18 सारे गीता का अध्याय खत्म हो गया तो आज आरती भी सुनाती हूँ, करती हूँ ऐसे ही। जय गीता माता श्री, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। जय अज्ञान मोह ममता का
छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू खूब काश करे। ओम जय गीता माता, शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। ओम जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता। तब श्री कृष्ण के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। ओम जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। ओम जय गीता माता। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्मा ब्रह्म को चीनो उससे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्म को जानो, सबसे प्रीति करो। मेरे बाब ममता बस होकर अनरीति करो, होकर न अनरीति करो। जय गीता माता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। ओम जय गीता माता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जगत में रह कर हरि से अनुराग करो। ओम जय गीता माता। यह उपदेश जो तेरे नर मन में लावे, भगवान भव सागर से वह क्यों ना तर जावे। ओम जय गीता माता। जय श्री कृष्ण भगवान, जय विष्णु भगवान, जय भोले बाबा, जय गौरी मैया। हे नाथ आपकी जय हो, आपकी बारंबार जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मरने से सब डरते हैं मेरे मन आनंद, मरने से सब डरते हैं मेरे मन आनंद, कब मरियो कब मिलियो पूर्ण परमानंद। राधे राधे दोस्तों, इसी के साथ विराम, और आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और धन वैभव सब कुछ मिले गीता के पढ़ने से सुनने से। आपका कल्याण हो, सुखी रहें। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पति अधिकारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इसी के साथ राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आपका।